सामान्य जनता पटना कर रही है। कितना विकास इसके पहले कभी भी आजादी के बाद या आजादी के पहले इतना विकास नगर पालिका में कभी नहीं हुआ था जितना मैंने धरातल पर कार्य कराया है। क्या लगता है कि पार्टी इस बार जो कि सामान्य सीट है, आरक्षित सीट है पडरौना नगर पालिका का, तो क्या लगता है कि कितना भरोसा आप पे जताएगी पार्टी? एक बात लेके उसको लगातार विपक्ष आपको घेरता है कि इन सब चीजों में स्ट्रीट लाइट की बात हुई या कुछ भी बात हुआ, इसमें बहुत बड़ा झोल झाल किया गया, ज्यादा दिखा के और उसका बजट ज्यादा निकाल लिया गया। इस तरह के भी आरोप आप पे लगातार लगते रहते हैं, तो इस पे क्या दावे के साथ कर रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक भी कहीं जमीन किसी प्रकार का अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगा के दिखा दे तो मैं अपने सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। मैंने अपने जीवन का कोरोना काल में नगर पालिका पहली उत्तर प्रदेश की नगर पालिका थी जिसने ऑक्सीजन प्लांट देने का कार्य जिला हॉस्पिटल को किया था। को लेके लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव आना शुरू हुआ तो आपने कार्य को सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टूटी फूटी सड़कें मिली थी, सारे रोड टूटे हुए थे। पूज्य महाराज जी से आग्रह करके और एक्स्ट्रा बजट लाके आज नगर में कोई ऐसा रोड नहीं है जहां सीमेंटेड या इंटरलॉकिंग या डामर रोड न बना हो। गली गली का रोड जो है इस समय बनवाने का कार्य हमने किया। अंधेरे में डूबी हुई नगर पालिका, आज मुझे गर्व होता है और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि गोरखपुर से लोग अपना बर्थडे मनाने के लिए रामकोला रोड पे जहां नगर पालिका परिषद पडरौना के द्वारा लाइट लगाई गई है वहां आके बर्थडे मनाते हैं और 3 भोजपुरी पिक्चर भी उस रोड पर बन चुका है। इतनी जबरदस्त लाइट वहां पर लगाई हुई। तो मानस धारा का निकाय चुनाव का यात्रा लगातार जारी है। इस क्रम में हम इस टाइम पडरौना नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन ससवाल जी के साथ हैं और जानेंगे कि 5 साल जो कंप्लीट हुआ है किस विजन पे इनका ये 5 साल का सफर लगातार ये किस तरह से इसको जारी रखे और अब जो ये टिकट का दावेदारी कर रहे हैं तो शीर्ष नेतृत्व इनके पे किस प्रकार का भरोसा जता पा रही है। तो जो 5 साल आपने कंप्लीट किया, अब आप फिर से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या आपका विजन है इस बार टिकट को लेकर? जब भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने विश्वास करके मेरे ऊपर पडरौना नगर पालिका का टिकट भारतीय जनता पार्टी से देके और मुझे जिता के पडरौना नगर पालिका का अध्यक्ष बनाने का कार्य किया था, मैंने पहले दिन से समाज के हर तबके के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के हर तबकों के लिए मैंने काम पहले दिन से ही करना शुरू कर दिया। और आप देखे होंगे, नगर में घूम के भी देखे होंगे कि पूर्व में और 2017 से लेकर 2022 तक के जो यह नगर पालिका में का मैं चेयरमैन 5 साल तक हूँ, उस कामों में आपको अंतर दिखाई देगा। इसके पहले डूबी ही नगर पालिका, अंधेरे में डूबी हुई नगर पालिका, आज मुझे गर्व होता है और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि गोरखपुर से लोग अपना बर्थडे मनाने के लिए रामकोला रोड पे जहां नगर पालिका परिषद पडरौना के द्वारा लाइट लगाई गई है वहां आके बर्थडे मनाते हैं और 3 भोजपुरी पिक्चर भी उस रोड पर बन चुका है। इतनी जबरदस्त लाइट वहां पर लगाई गई है। दूसरा, जैसे मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते जो शिक्षा हम लोगों को आरएसएस से मिली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली है कि पूरे समाज का काम होना चाहिए, हिंदू समाज का काम होना चाहिए। उसके लिए आप देखेंगे तो गरीबों का काम कैसे होता है। जैसे आज भी, चूंकि इस देश में जब से 2014 में पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में 2017 से सरकार बनी है, मुझे लगता है कि कोई भी गरीब अब मुझे दिखाई नहीं देता है। जित पालिका परिषद पडरौना अपने बोर्ड के बैठक में, पहली बैठक में यह निर्णय लिया कि कोई ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अभी ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अभी कमजोर हैं, चाहे दिव्यांग हो हैं, उनके वहां अगर मृत्यु होती है किसी की तो 5 कुंटल लकड़ी और 5,000 रुपया उनके क्रियाकर्म के लिए नगर पालिका के द्वारा दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जो सड़कें मुझे मिली थी, टूटी फूटी सड़कें मिली थी, सारे रोड टूटे हुए थे। पूज्य महाराज जी से आग्रह करके और एक्स्ट्रा बजट लाके आज नगर में कोई ऐसा रोड नहीं है जहां सीमेंटेड या इंटरलॉकिंग या डामर रोड न बना हो। गली गली का रोड जो है इस समय बनवाने का कार्य हमने किया। और इसी के निमित्त अगर आप देखेंगे, रोड को लेके थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा कि रोड को लेके लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव आना शुरू हुआ तो आपने कार्य को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चूंकि 2020 में पूरे विश्व में एक महामारी फैली कोरोना के रूप में और मुझे लगता है कि विकास की पूरी गति रुक गई। उसके वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था, फिर बरसात भीषण आ गया, इसके वजह से हुआ था लेट। नहीं तो उसके पहले भी सड़कें बनी। कोरोना काल में लगभग 1 वर्ष तक
सारी व्यवस्था डगमगा गई थी। हम लोगों का लक्ष्य था, सरकार का भी निर्देश था कि सबसे पहले जनजीवन बचे, जीवन बचे। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कोरोना काल में नगर पालिका पहली उत्तर प्रदेश की नगर पालिका थी जिसने ऑक्सीजन प्लांट देने का कार्य जिला हॉस्पिटल को किया था, या घर घर भोजन पहुंचाने का कार्य हो, या सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, डिटॉल भिजवाने का घर घर हो, या वैक्सीन जो सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया होगा। नगर पालिका ने बढ़ चढ़कर हिस्सा पडरौना नगर पालिका ने लिया था। आपने बहुत सारी योजनाएं जुड़ाई, जिसमें आपने रोटी बैंक का जिक्र किया और वो 5 कुंटल लकड़ी का जिक्र किया, लाइब्रेरी का जिक्र किया। ऐसे तमाम योजनाएं आपने धरातल स्तर पे उतारी है। पर एक बात लेके उसको लगातार विपक्ष आपको घेरता है कि इन सब चीजों में, स्ट्रीट लाइट की बात हुई या कुछ भी बात हुआ, इसमें बहुत बड़ा झोल झाल किया गया, ज्यादा दिखा के, और उसका बजट ज्यादा निकाल लिया गया। इस तरह के भी आरोप आप पे लगातार लगते रहते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो खुली किताब है, ये खुली किताब है, और कभी भी 10 रुपए का आता है, सूचना का अधिकार से मांगा जा सकता है। हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, पूज्य महाराज जी के सिपाही हैं, और हम लोग अपने लाइफ में कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। यह मेरा दूसरा कार्यकाल है और आज तक मेरे ऊपर भगवान के आशीर्वाद से कोई आरोप नहीं लगा, क्योंकि काम न हो और उसका पेमेंट हो जाए, ये हमने अपने जीवन में सीखा ही नहीं है। ये हमारा चरित्र ही नहीं रहा है, और बहुत साफ सुथरा चरित्र है। अभी मैंने देखा, छोटे से पद पर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, तमाम जमीन मकान खरीद लेता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक भी कहीं जमीन किसी प्रकार का अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगा के दिखा दे, तो मैं अपने सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। मैंने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया है, समाज के लिए कार्य किया है, और आज से थोड़ा कर रहा हूँ। मैं 30 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ पडरौना की अपनी सभी सामान्य जनता का, अपने सभी पिता तुल्य गार्जियन का, सभी देवी स्वरूपा माता बहनों का, कि मेरे जैसे सामान्य परिवार के एक बच्चे को, सामान्य परिवार के एक लड़के को, और नगर पालिका की इस प्रतिष्ठित कुर्सी पर 2 बार बैठाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए सबसे पहले पडरौना की सभी सामान्य जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा केवल खून ही नहीं, शरीर का एक एक बूंद अगर खून में नगर पालिका मैं पडरौना की सामान्य जनता के लिए अगर अर्पित कर दूं, तब भी मैं उनके एहसान को, उनके कर्ज को नहीं चुका सकता हूं। अच्छा, क्या लगता है कि पार्टी इस बार, जो कि सामान्य सीट है, आरक्षित सीट है पडरौना नगर पालिका का, तो क्या लगता है कि कितना भरोसा आप पे जिताएगी पार्टी? क्या भूमिका? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी एकदम अलग है। जैसे सपा जाति की राजनीति करती है, बसपा जाति की राजनीति करती है, कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। जो तीनों पार्टियां सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं, जाति की राजनीति करती हैं, उससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर की राजनीति करती है कि कैडर क्या है। जाति हमारे वहां नहीं देखा जाता है, सीट कोई भी हो। मैं सामान्य सीट पर भी 2006 में चुनाव में अपने भाभी को जिताया था, सीट सामान्य थी। तो सामान्य या पिछड़ी, इसका कोई ये मतलब नहीं है। यह कैडर की पार्टी है, जो काम करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आप देखे होंगे कि लगभग 5-6-10 दिनों से कभी बैठकें हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और तमाम तरह की बैठकें चल रही है, निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक करके, पूरा विचार करके तब यहाँ पर किसी को कैंडिडेट बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगाने का कार्य किया जाता है। काम मैंने बढ़िया किया है, और पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास करती है, हम लोग वही करेंगे जो पार्टी का निर्देश होगा। पार्टी टिकट देगी, हम लोग चुनाव फिर से दमदारी से लड़ेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नगर पालिका ने एक आयाम बनाया है। अभी आप जाएंगे नगर पालिका में, मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इतनी हाईटेक लाइब्रेरी कहीं नहीं है। और मुझे गर्व होता है, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने केवल सेवा भाव के द्वारा कार्य किया, और वही शिक्षा हम लोगों को वहां से मिला है। पालिका परिषद पडरौना ने महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, महारानी लक्ष्मीबाई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई निःशुल्क कोचिंग को वहां पर खुलवाने का कार्य किया, जहां पर 20 से ऊपर मशीनें, सिलाई मशीनें हैं, और निःशुल्क वहां पर हमारे नगर की और आसपास की और लगभग 10-15 किलोमीटर दूर की महिलाएं वहां पर आके, बच्चियां आके वहां पर निःशुल्क तरीके से वहां पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीखने का कार्य करती हैं। हमारे वहां कोई भूखा न सोए, इसके लिए महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक की स्थापना सुभाष चौक पर की गई, जहां 200 से 250
व्यक्ति प्रतिदिन रात को भोजन वहाँ पर करते हैं। हमारे इस 5 सालों में आप जाके जनता से पूछेंगे, क्योंकि मेरा रिपोर्ट कार्ड भी है, मैं यहाँ पर रखा हूँ, रिपोर्ट कार्ड भी मेरे पास है, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मैंने जनता को दिया। इसलिए मैंने दिया कि मैं इसमें झूठ नहीं कोई बोल रहा हूँ, और 100% काम करा के मैंने दिखाया हूँ। और लोग कर रहे हैं, जनता, सामान्य जनता पटौना कर रही है। कितना विकास इसके पहले कभी भी, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले इतना विकास नगर पालिका में कभी नहीं हुआ था जितना मैंने धरातल पर कार्य कराया है। इको गाड़ी जो 60 सीटर गाड़ी है, तो वो सुभाष चौक पे 8 बजे वहां लग जाती है, और 1 बजे तक जो भी ऐसे आगंतुक जो हमारे बाहर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उनके पास जाने का साधन नहीं होता है, या तो 20 किलोमीटर दूर से गाड़ी मंगवाएं, वहां से जाएं, या तो रात भर वहां पर सुभाष चौक पर वहां पर रात को बिताएं। उसके निमित्त पथिक वाहन प्रतिदिन, मुझे लगता है कि दर्जनों ऐसे लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको छोड़ने का कार्य भी उनके गंतव्य पर निःशुल्क करने का कार्य करती है। अच्छा, पटौना के सभी सम्मानित अपने पिता तुल्य गार्जियन, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, सभी नौजवान साथियों से आग्रह है कि एक बार आप हमको फिर इस बार आशीर्वाद दें। मैं निश्चित तौर पे आपके सभी उम्मीदों पर पूरी तरीके से जिस तरह से खरा उतरा हूँ उसी तरह उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।